क्या डिस्कस किया था पिछले क्लास पे? बताओ फिर मेरे को क्या क्या पढ़ा जो कल का आपको पढ़ा हुआ याद हो। ठीक है। और उस टाइम मध्य प्रदेश में 30 रियासतें थी, उसमें से 26 जो है पहाड़ी रियासतें और 4 रियासतें तो बहुत सारी थी, पर टोटल मिलकर जिन्होंने गठन किया कितनी रियासतें थी? 30। और 26 पहाड़ी रियासतें और 4 जो है वो पंजाब स्टेट्स थे। और ठीक है, बैठो। आप बताओ निशा। और ये अब है या तब जब गठन होता तब था? आपका क्षेत्रफल कितना है टोटल पूरा? ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। कब से कब तक गठन कब हुआ, कौन कौन से जिले बने, कब से कब तक रहा? 51 पढ़ नहीं रहे हो घर में? हाँ जी, आप फर्स्ट बेंच बैठ के बोलो। देख के बोलने को नहीं बोल रही हूँ। याद है कुछ? दीपक। प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ। ठीक है। और इसके 4 जिले थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। और ये 1948 से 1951 तक मुख्य आयुक्त रहा। और पहले मुख्य आयुक्त थे NC मेहता और उप मुख्य आयुक्त थे AP मून। और 1951 से लेकर 1956 तक एक श्रेणी का राज्य रहा। और 1952 में पहली बार हिमाचल में चुनाव हुए और पहले CM डॉक्टर YS परमार बने। 36 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन होते। ठीक है। और दूसरा जिला इसमें 1954 में बिलासपुर जुड़ा। दूसरा पांचवा जिला। ठीक है। और 1960 में किन्नौर। और 1 नवंबर 1966 में इसमें 4 जिले जुड़े एक साथ। और विशाल हिमाचल दिवस भी 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल दिवस बनाया जाता है। ठीक है। विशाल हिमाचल दिवस। और हिमाचल प्रदेश की मांग ठाकुर जावल सिंह ने की थी। ठीक है। पूर्ण राज्य का दर्जा का बिल पास 18 दिसंबर 1970 को हुआ और पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 को। ठीक है। 1972 में इसमें कांगड़ा से 2 जिले और अलग हुए। सोलन का। और बस इतना ही। तो हिमाचल प्रदेश की हमने फॉर्मेशन देखी कि कैसे कैसे इसमें जिलों का गठन हुआ। जब ये स्टार्ट में गठित हुआ तो कितने जिले थे? 4। और जब एंड हुआ है 1972 में तो कितने जिले थे इसमें? 12 जिले। 12 जिलों का फॉर्मेशन कैसे कैसे कब कब मर्ज हुए, तो ये डेट पूछी जाती है। 1954 को आपके पास 5वां जिला जो जुड़ता है वो आपका बिलासपुर है। और 6ठा जिला किन्नौर कब जुड़ता है? 1960 को। फिर उसके बाद 4 जिले एक साथ जुड़ते हैं 1966 को। कौन कौन से हैं? कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला। ये 4 आपके साथ कब मर्ज होते हैं? 1966 को। 1970 में इसका क्या होता है? पूर्ण राज्य का इसको क्या मिलता है? बिल पास होता है उसका, लेकिन दर्जा नहीं मिलता है। दर्जा कब मिलता है? 25 जनवरी 1971 को शिमला के रिज मैदान में इंदिरा गांधी जी द्वारा उसको पूर्ण राज्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये आपके पास गठन था। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। लिखेंगे हिमाचल प्रदेश का संवैधानिक इतिहास। हिमाचल का संवैधानिक इतिहास।
हमने इसका गठन, इसकी जो लोकेशन थी वो हमने पूरी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लिया कि कितने में ये कहाँ सिचुएटेड है। आज जो हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कब कौन कौन सी राजा ने अपनी सत्ता को छोड़ा और कैसे इसमें आपके पास संविधान जो है इम्प्लीमेंट हुआ है। तो क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर बनता है, लिखेंगे हिमाचल प्रदेश की पहली लोकतांत्रिक रियासत कौन थी। तो जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो भारत को आजादी कब प्राप्त हुई थी अंग्रेजों से? दीपक 1947 में। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। ठीक है। हमारे पास जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 में आपके पास क्या हो जाता है? भारत आजाद हो जाता है अंग्रेजों से। और आजादी के 2 दिन बाद ही हिमाचल प्रदेश में एक रियासत बनती है जहां के राजा जो अपना राजपाट छोड़ते हैं और जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो लिखेंगे 17 अगस्त 1947 में शिमला की एक रियासत है, उस रियासत का नाम है ठियोग रियासत। अगस्त 1947 में ठियोग रियासत हिमाचल प्रदेश की पहली लोकतांत्रिक रियासत बनती है। लिख लेंगे ठियोग रियासत। अगर करंट डेट में पूछा जाता है तो ठियोग कहाँ है? शिमला में। अब रियासत है, रियासत का राजा अलग होगा और शिमला जब हम देखते हैं तो शिमला में बहुत सारी रियासतें थी, ठीक है। तो लिखेंगे ठियोग रियासत के संस्थापक या प्रथम राजा कौन थे और अंतिम राजा कौन थे जिन्होंने राजपाट छोड़ा, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रथम राजा थे, प्रथम राजा या फिर जिनको हम कहेंगे संस्थापक, जिन्होंने स्थापना की थी ठियोग रियासत की, तो इनका नाम था जयचंद। और इसी रियासत के अंतिम राजा जिन्होंने राजपाट छोड़कर जनता के हवाले अपनी रियासत को दिया था, उनका नाम था कृष्णचंद। ठियोग रियासत के संस्थापक थे आपके पास जयचंद और अंतिम राजा थे कृष्णचंद। जब ठियोग रियासत के राजा ने राजपाट को छोड़ दिया तो जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि चुना गया जो उसकी देखरेख करेगा। तो लिखेंगे जब ठियोग रियासत को लोकतांत्रिक रियासत घोषित कर दिया तब जनता के द्वारा चुने गए मुखिया का क्या नाम था? तो चुने गए मुखिया का नाम था सूरत राम प्रकाश। सूरत राम प्रकाश, ये थे आपके पास क्या? जनता के प्रतिनिधि, जनता द्वारा चयनित। सूरत राम प्रकाश जी के पास क्या चला जाता है? आपके पास अथॉरिटी चली जाती है। लिख लिया। अब आजादी होती है आपके पास, जो विधानसभा के इलेक्शन है वो कब होते हैं? 1952 तक चलते हैं। तो गवर्नमेंट तो लेट बनती है 1952। और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हो गया था? 15 अप्रैल 1948 में। तो ये 1952 तक का वेट नहीं करेंगे। तो इसी बीच आपके पास क्या किया गया था? लिखेंगे हिमाचल प्रदेश में पहली अस्थायी सरकार, जिसको हम टेम्पररी गवर्नमेंट भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में पहली अस्थायी सरकार का गठन कब हुआ? इसको इरेज कर दूं मैं। हिमाचल प्रदेश में पहली अस्थायी सरकार या फिर टेम्पररी गवर्नमेंट का गठन 26 जनवरी 1948 में हुआ। तो पहले ही आपके पास क्या बन गई थी? टेम्पररी गवर्नमेंट बन गई थी 26 जनवरी 1948 में आपके पास अस्थायी सरकार बनाई गई का गठन। और इसी अस्थायी सरकार के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन बता लिखो। टेम्पररी गवर्नमेंट के पहले अस्थायी सरकार का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे पास शिवानंद रमो। अस्थायी सरकार के अस्थायी अध्यक्ष नंद रमो।
अस्थायी सरकार के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? शिवानंद रमू। टेम्पररी गवर्नमेंट का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1948 को अस्थायी सरकार गठित की गई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? शिवानंद रमून बने थे। आपको यहीं से मैंने पूछा था, पहले आपके पास हिमाचल प्रदेश बनने से पहले किसने मांग की थी हिमाचल प्रदेश की? तो अगर डेट पूछी जाती है कब किया ठाकुर हजारा सिंह ने मांग, तो लिखेंगे ठाकुर हजारा सिंह जी द्वारा हिमाचल प्रदेश की मांग की गई थी 1946 में। 1946 गठन के दौरान हमारे पास जो 4 जिले थे कौन कौन से? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। अब गठन तो हो गया, रियासतें भी मिल गई, जुड़ गई, सब कुछ हो गया, पर यहाँ पर एक समस्या ये हो जाती है कि हमारे पास जो भी जिला बन रहा था या फिर जो भी राज्य बन रहा था उसका एक नाम नहीं था अभी तक। ठीक है, गठन हो गया था, रियासतें मिल गई थी, तो अभी तक इसका नामकरण नहीं हुआ था। तो लिखेंगे हिमाचल प्रदेश का नामकरण कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। हिमाचल प्रदेश का नामकरण गठन के दौरान जो आपके पास टेम्पररी गवर्नमेंट गठित होती है, उसी के बाद लिखेंगे 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक जो हमारे पास महासू रियासत है उसके राजा, उनके जो भी राजा रहे थे, उनको ये समस्या दिखाई देती है कि हमने एक जिला बना दिया या राज्य बना दिया पर हमारे पास इसका नाम नहीं है। तो लिखेंगे 26 जनवरी से 28 जनवरी तक उन्होंने एक मीटिंग घोषित की। 1948 मेंशन कर देना है आपने, 1948 की बात है ये। बघाट रियासत के राजा, बघाट या महासू अगर आपको पता होगा, जैसे एक जिला है ना तो किसी एक ही रियासत से जिला नहीं बना है, बहुत सारी रियासतें हैं। जैसे आपके पास मंडी है तो मंडी भी एक रियासत थी, उसके साथ ही सुकेत एक और रियासत थी, तो ऐसी रियासतें मिली थी। तो बघाट और महासू एक ही रियासत के नाम है। किसके नाम है ये? सोलन के नाम है। अगर प्राचीन नाम पूछा जाता है तो वहाँ पे महासू होगा, महासू ऑप्शन नहीं होगी तो आपके पास बघाट। तो ये एक ही जिला है आपके पास करंट डेट में, जिसका क्या नाम है? सोलन जिला। तो लिखेंगे, आपने ब्रैकेट में मेंशन कर लेना है, सोलन जिले के राजा या बघाट रियासत के राजा का नाम था दुर्गा सिंह। हिमाचल प्रदेश का नामकरण एचपी का नामकरण जो होता है वो होता है, हिमाचल का नामकरण सोलन के दरबार हॉल में। सोलन जिले के राजा हैं वो अपने दरबार हॉल, जगह का ही नाम है आपके पास, दरबार हॉल में एक मीटिंग अरेंज करते हैं जहाँ से वो जितने भी आपके पास क्रांतिकारी रहते हैं, जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है एचपी की हिस्ट्री, उन सबको बुलाते हैं और एक हॉल में इकट्ठा कर देते हैं। राजा का नाम मेंशन किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि हिमाचल के नामकरण के लिए जो भी असेंबली दरबार हॉल में बैठी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजा तो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, तो उसके अध्यक्ष थे आपके पास राजा दुर्गा सिंह। हिमाचल प्रदेश का नामकरण सोलन के दरबार हॉल में राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में। में दिवाकर दत्त शर्मा जी द्वारा किया गया। दिवाकर दत्त शर्मा द्वारा किया गया। तो क्लियर हुआ? देखो, इसी स्टेटमेंट से आपके पास कम से कम 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। मीटिंग कब हुई? 26 से 28 जनवरी के बीच में। कहां पर हुई? सोलन के दरबार हॉल में। उसके अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा सिंह, राजा दुर्गा सिंह। और नामकरण किसने किया? तो नामकरण किया है दिवाकर दत्त शर्मा जी ने। अध्यक्ष कौन थे? राजा
दुर्गा सिंह। कहाँ के राजा थे ये? बघाट रियासत के या महासू रियासत के? सोलन में वहां पर नहीं आएगा। या फिर क्वेश्चन आएगा दरबार हॉल कहाँ है, तो दरबार हॉल कहाँ है आपका? सोलन जिले में। क्लियर हुआ? तो अब इन्होंने एक नाम सजेस्ट किया, नाम क्या था आपके पास? हिमाचल प्रदेश। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है हिमाचल का नामकरण किसने किया? दिवाकर दत्त शर्मा जी द्वारा। और उसके अध्यक्ष कौन थे? राजा दुर्गा सिंह। लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहीं से आपने लिख लेना है कि सोलन के अन्य क्या क्या नाम है? बघाट और महासू। किसके दूसरे अन्य नाम है? सोलन के। नेक्स्ट लिखेंगे आप 18 फरवरी 1948 को 18 फरवरी 1948 को पंडित पदम देव ने सुकेत सत्याग्रह शुरू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है सुकेत सत्याग्रह का। तो ये कहां से संबंध रखते थे? सुकेत रियासत से संबंध रखते थे आपके पास पंडित पदम देव। सुकेत सत्याग्रह क्या था? ये सुकेत सत्याग्रह क्या लगता है आपको? ये लिख लिया ना सभी ने, इसको इरेज कर दूं मैं? क्या लगता है फिर आपको क्या होगा ये दीपक सुकेत सत्याग्रह? अब हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। कुछ राजाओं ने तो खुद ही सिलेंडर कर दिया कि हमें राजपाट नहीं करना है, पर अब कुछ ऐसे भी राजा रहे हैं जो नहीं चाहते थे कि उनसे उनकी पावर ली जाए। तो आपके पास हर एक राजा तो ये नहीं कहेगा कि आ जाओ तुम मेरा राजपाट ले लो, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। तो सुकेत रियासत के जो राजा थे उनका भी यही मानना था कि मैं अपनी रियासत को नहीं छोड़ूंगा। वो लोकतांत्रिक रियासत नहीं चाहते थे। तो उन्हीं के अगेंस्ट आपके पास पंडित पदम देव जी ने क्या कर दिया था? सुकेत सत्याग्रह शुरू कर दिया था। तो मेंशन कर लेना है आपने, लिखो। सुकेत रियासत को प्रजातांत्रिक बनाने के लिए राजा और प्रजा के बीच में जो मतभेद हुआ था उसी के लिए कौन सा सत्याग्रह हुआ है? सुकेत सत्याग्रह। सुकेत रियासत को प्रजातांत्रिक बनाने के लिए राजा और प्रजा पर मतभेद हुआ था, जिसका प्रतिनिधि कौन थे सुकेत सत्याग्रह के? पंडित पदम देव। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे सुकेत सत्याग्रह से। तो इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? पंडित पदम देव। और उस समय जो राजा थे जो राजपाट नहीं छोड़ रहे थे, तो हमने मेंशन कर लेना ही। नहीं, ये सिर्फ क्रांतिकारी थे आपके पास। सत्याग्रह आपके पास इंपॉर्टेंट रहे हैं एचपी की हिस्ट्री में जब हम देखेंगे पंडित पदम देव। और इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके पास, जैसे पहाड़ी बाबा काशीराम और पंडित पदम देव में बहुत बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, दोनों अलग अलग हैं। जो आपके हाँ नहीं वो अलग है। वो आपके पास महासू रियासत के शहर रियासत के राजा थे। वो पदम देव अलग है, ये क्रांतिकारी है आपके पास, ठीक है। तो सुकेत सत्याग्रह में आपके पास पंडित पदम देव जी क्या थे? अध्यक्ष थे। और जिस राजा के अगेंस्ट ये चल रहे थे, सुकेत रियासत ही चल रही है, तो सुकेत के उस समय राजा थे आपके पास राजा लक्ष्मण सिंह। अंगेज थे फिर वर्सेस उनके बीच में हो रहा था सुकेत सत्याग्रह, फिर सक्सेड हो गया था। तो कब हुआ था सुकेत सत्याग्रह? ठीक है। आजादी के बाद आपके पास 17 अगस्त को क्या हो गया था? ठियोग रियासत हो गई थी। फिर गठन तो बहुत बाद में था 1948 में, ये पहले ही स्ट्रगल हो रहा था फरवरी में ही, है ना। तो इसके बाद आपके पास 15 अप्रैल 1948 को क्या हो जाता है? हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है और आपके पास 4 जिले बन जाते हैं, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। कितनी रियासतों के साथ? 30 रियासतों के साथ। लिखेंगे, साथ साथ में मेंशन करेंगे आपकी। और क्षेत्रफल कितना था गठन के दौरान? वर्ग किलोमीटर। और चीफ कमिश्नर आपके पास रहता है, ये हमने हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में देख लिया था। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, लिखेंगे हेडिंग आपके पास, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा की सीटें। कितनी बार हुआ था पहली बार जो इलेक्शन हुआ था? 36 सीटों में आपके पास इलेक्शन हुआ था 1954 में। 1954 में। अब 1952 तक आपके पास पहले इलेक्शन हुए थे। टोटल जो 4 जिलों में सीटें थी वो कितनी थी? 36। अब 1954 में आपके पास डेट मेंशन कर लेना है 1 जुलाई। 1954 में आपके पास कौन जुड़ता है? बिलासपुर
इसके साथ मर्ज हो जाता है, और बिलासपुर जब जुड़ता है तो अपने साथ कितनी विधानसभा की सीटें लेके आएगा ये 5। लिखेंगे यहाँ तक थी आपके पास 36, जब इसमें 5 और ऐड हो जाएंगी तो टोटल आपके पास कितनी हो गई 41। 1954 तक हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें हो गई थी 41 सीटें। और यहीं से क्वेश्चन बनता है हिमाचल प्रदेश में पहला विधानसभा सत्र, हिमाचल प्रदेश में पहला विधानसभा का सत्र कहाँ बैठा था? तो ये बैठा था सर्जिकल लॉज, जिसको हम राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं। कहाँ बैठा था विधानसभा का सत्र? सर्जिकल लॉज, और स्लैश में आपने लिख लेना है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कहाँ था? सर्जिकल लॉज शिमला। विधानसभा सत्र आपके पास बैठा था और जब आपके पास विधानसभा का सत्र पहला बैठा था तो उस समय उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के अध्यक्ष बैठते हैं तो लिखेंगे हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष हो गया स्पीकर, तो स्पीकर थे आपके पास जसवंत राम। अध्यक्ष कौन थे इसके? फर्स्ट स्पीकर मेंशन कर लेना है आपने, जसवंत राम जी इसके क्या बने थे? फर्स्ट स्पीकर बने थे। और पहली बार जब इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास जो मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर वाईएस परमार, और वो अपने साथ 2 अन्य मंत्रियों का चुनाव भी करते हैं। तो वो 2 अन्य मंत्री कौन थे? लिखेंगे पंडित पद्मदेव, जो महासू रियासत से उन्होंने मंत्री को चुना था, पंडित पद्मदेव, और दूसरे थे आपके पास जो मंडी से संबंध रखते थे गौरी प्रसाद। 2 मंत्रियों को चयनित किया गया। पहले आपके पास कौन थे? पंडित पद्मदेव, और दूसरे थे गौरी प्रसाद। दो मंत्रियों का चुनाव किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे आपके पास एक और डेट इसमें मेंशन की गई है 23 सितंबर 1955। 23 सितंबर 1955 को हिमाचल प्रदेश में एक रिपोर्ट गठित की गई जिसमें हिमाचल को पंजाब के साथ मर्ज किया गया था। तो लिखेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रस्तुत रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने का फैसला किया गया। जब हिमाचल प्रदेश का ये गठन सारा कुछ चल रहा था, मंत्री वगैरह आ गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी भेजी गई। कमेटी में आपके पास 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे वो लिखना है, वो भी आपने लिख लो। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी भेजी गई। कमेटी में 3 व्यक्ति थे, फैजल अली, KM पाणिकर और HN कुंजूर। सेंट्रल कमेटी में 3 व्यक्ति थे, फैजल अली, KM पाणिकर और HN कुंजूर। इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई 23 सितंबर 1955 में कि हिमाचल प्रदेश को किस में मर्ज किया जाए, पंजाब के साथ। इसको अलग, हाँ जी, फैजल अली, KM पाणिकर और HN कुंजूर। इन 3 व्यक्तियों की एक कमेटी भेजी गई थी। उन्होंने पूछा, तो मतलब इस कमेटी को भेजा गया था कि आप जाओ और देखो क्या वो एरिया एक अलग स्टेट बनाने के लिए है। जैसे मतलब पहले कैसे आपके पास स्टेट बने थे, उनका कल्चर देखा जा रहा था, उनकी लैंग्वेज देखी जा रही थी कि क्या एक दूसरे के साथ मैच कर रही है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन तीनों ने एक रिपोर्ट बनाई कि इसका और पंजाब का जो क्लाइमेट है या फिर जो भी है लैंग्वेज है वो मिलती जुलती है, तो इनको एक ही स्टेट बनाएंगे, हम अलग नहीं बनाएंगे। तो वो रिपोर्ट कब जारी की गई थी?
23 सितंबर 1955 को। पर जो आपके पास कौन थे, हमारे वाईएस परमार जी थे, डॉक्टर वाईएस परमार, उन्होंने इस रिपोर्ट को रोक दिया था। वो नहीं चाहते थे कि हिमाचल को पंजाब के साथ मर्ज किया जाए। लिखेंगे आपने डॉक्टर वाईएस परमार जी द्वारा ये रिपोर्ट रोकी गई थी, इस प्रस्ताव को रखा गया था। और जब वाईएस परमार जी ने इसके बीच इंटरप्ट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके सामने दो चीजें रख दी, या तो आप क्या बन जाओ, केंद्र शासित प्रदेश बन जाओ, या फिर पंजाब के साथ मर्ज हो जाओ। तो इन दी एंड फिर हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। और उसी बीच में आपके पास जो है डॉक्टर वाईएस परमार जी ने इस्तीफा दे दिया था, वो भी हम आगे डिटेल में लिखेंगे। तो लिखेंगे नेक्स्ट है आपके पास 1956 से लेके 71 तक, कब से कब तक, हाँ जी यूनियन टेरिटरी रहा आपके पास ये। से लेके 71 तक हिमाचल प्रदेश के रहा आपके पास केंद्र शासित प्रदेश। लिखेंगे हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश बनने के लिए लिखेंगे हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके चलते 31 अक्टूबर 1956 31 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर वाईएस परमार जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। 1956 में डॉक्टर वाईएस परमार जी ने अपने पद से रिजाइन कर दिया था या फिर इस्तीफा दे दिया था। और उस बीच जब इस्तीफा इन्होंने दे दिया तो हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित, लिखो हिमाचल प्रदेश का केंद्र शासित अध्यक्ष 1956 से लेके 63 तक क्या कौन रहे, ठाकुर करम सिंह। 1956 से लेके 63 तक हमारा जो भी अथॉरिटी थी वो किसके पास थी, ठाकुर करम सिंह के पास चली गई थी, केंद्र शासित अध्यक्ष थे। फिर 1963 में फिर से इलेक्शन होते हैं और इस बार इलेक्शन में आपके पास डॉक्टर वाईएस परमार फिर से क्या बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 56 में उन्होंने रिजाइन दे दिया था, 63 में आपके पास फिर से इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के दौरान क्या बन जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के वो सीएम बन जाते हैं। कौन, डॉक्टर वाईएस परमार। और आपको पता होगा इसी बीच में हमारे पास किन्नौर भी जुड़ गया था 1960 में, और अपने साथ जब ये जुड़ा था तो इसने क्या लाया था, कितनी सीटें लेके आया था ये विधानसभा की, 2 सीटें और लेके आया था। तो हमारे पास टोटल कितनी सीटें हो गई थी, 43 विधानसभा की सीटें। किन्नौर का मर्ज हुआ था, पूरी डेट लिख लेंगे आपने, 1 मई 1966 को किन्नौर आपके साथ जुड़ा था और अपने साथ 2 विधानसभा की सीटें लेके आया था, जो कि टोटल कितनी विधानसभा की सीटों का निर्माण करती हैं, 43। और आपके पास फिर से इसमें इलेक्शन होते हैं और इस बार डॉक्टर वाईएस परमार क्या बन जाते हैं, आपके मुख्यमंत्री अगेन बन जाते हैं। तो आज तक अभी तक हमने कितने जिले पढ़े, साथ साथ में 6 जिलों के साथ अपनी की विधानसभा की सीटें और इलेक्शन कैसे कैसे हुआ। कल हम आपके पास 4 विशाल जिले पढ़ेंगे जो मर्ज होता है, विशाल हिमाचल दिवस का निर्माण करते हैं, फिर डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब बनता है विशाल हिमाचल दिवस, कितने जिले जुड़े थे, 4। कौन कौन से, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला। तो इसके बाद हम आगे पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है पीछे से जो रह गया हो यहाँ पर, नहीं? पॉलिटिकल हिस्ट्री के बाद फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी, फिर देखते हैं आपको कितना क्लियर हुआ। अभी तो कोई भी पूछ ले।